नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस, उन लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। फ्रेश अपडेट एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग होने वाली है, सो प्लीज ओनली पिक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ओके, एंड मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं आप लोगों के लिए एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ, आप अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए। 3 बार उनका पूरा नाम आपको अपने मन में रिपीट करना है टू टैप इनटू देयर एनर्जी। ऑल्सो अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं देन माई नंबर इज अवेलेबल ऑन स्क्रीन, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो के लिए भी न्यू बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सो इफ़ यू विश टू लर्न, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, तो आप सीख भी सकते हैं। ऑलराइट, चलिए लेट अस शफल द कार्ड्स। और अभी इस समय पर ये जो व्यक्ति हैं जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, उनकी एनर्जी हम चेक करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओरेकल से हम देखेंगे कि इस समय पर आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी जो कनेक्शन की जो एनर्जी है वो क्या है, यानी कि कंबाइंड एनर्जी क्या है। द वेरी फर्स्ट कार्ड इज रीच आउट, नंबर 3। देन यू हैव नंबर 9, रेस्ट एंड रिकंसिडर। यहाँ से पहला कार्ड हमारे पास में है थ्रोट चक्रा का, नंबर 5। Then we have number 4, number 3, 4, 5, and we have clarity of belief, number 1. कोई बड़ी strongly manifestations करने में लगे हुए हैं। We also have joy and stability. I'm gonna take this card out because ये अपने आप ही आ गया है। So this is a strong message from divine. आप लोग अपने कनेक्शन में स्टेबिलिटी, खुशी, उत्साह मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट इस समय पर सिंस आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है एक दूसरे से, आप लोगों का जो थ्रोट चक्रा है वो मुझे अफेक्टेड दिखाई दे रहा है। आई कैन सी कि आप लोगों में से वो व्यक्ति जो आम तौर पर ज़्यादातर अपने जीवन के फैसले अपने लॉजिकल साइड का इस्तेमाल करके लेते हैं, ये पर्सन जो है इस समय पर थोड़े से अपनी फेमिनाइन साइड के टच में आ रहे हैं, यानी कि इनके अंदर से एक आवाज़ है जो उठ रही है और उस आवाज़ को ये सुन रहे हैं, या ये अपने अंतर मन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़े टाइम के लिए जैसे अपने लॉजिक को एक साइड में रख के और अपने इमोशंस को धीरे धीरे उन पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने इमोशंस को और ज़्यादा वैल्यू देने की कोशिश कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी इस समय पर इस कनेक्शन की है बैलेंस, यानी कि धीरे धीरे आप दोनों की एनर्जीज जो है वो बैलेंस में आ रही हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। फेमिनाइन एनर्जी वाला व्यक्ति जो है आप लोगों में से, वो पर्सन जो आमतौर पे बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के अपनी लाइफ में चलते हैं या इमोशनल होकर के फैसले लेते हैं, ऐसे व्यक्ति को जो है कहीं से सपोर्ट मिलने वाला है, या बोला जा रहा है आपको कि अगर आपको कहीं से किसी की मदद लेनी पड़े, कुछ थेरेपी लेनी पड़े, किसी से आपको काउंसलिंग लेनी पड़े, तो आप ज़रूर लीजिए, या आपके कोई दोस्त हैं, जानने वाले हैं जो आपकी इस इमोशनल सिचुएशन में आपकी कुछ मदद कर सकते हैं, तो आपको शर्माना नहीं है। ऐसे लोगों से ज़रूर अपने मन की बात आपको शेयर करनी है। इमोशनल लोगों के साथ में ये इशू बहुत बार हो जाता है कि जो कुछ भी महसूस कर रहे होते हैं ना, उसको अंदर ही अंदर ट्रैप करते रहते हैं, अंदर ही अंदर ट्रैप करते रहते हैं, और बहुत सारी ओवरवेलमिंग इमोशंस जो होते हैं वो पाइल अप हो जाते हैं, एंड देन वो बहुत ही अगली तरीके से कई बार बाहर निकल के आता है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हैं और आप ये चीज़ जानते हो, तो टाइम टू टाइम अपने इमोशंस को लेट गो करना, उनको वेंट आउट करना भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक आप समझिए कि जैसे अगर कंप्यूटर का एक लिमिटेड, या आपके फ़ोन में एक लिमिटेड स्टोरेज
की जगह है, स्टोरेज स्पेस है, तो उसमें उतनी ही चीज़ें स्टोर हो सकती हैं, राइट। आप उसको ओवर बर्डन नहीं कर सकते हो। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो कैची डेटा होता है, जो एक्स्ट्रा डेटा होता है जिसकी ज़रूरत नहीं है, उन सबको हम हटाते रहते हैं। सेम वे ऐसे इमोशंस को वेंट आउट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो नीड है इस समय पर फेमिनाइन एनर्जी वाले व्यक्ति की, ये सजेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। मैस्कुलाइन यानी कि लॉजिकल एनर्जी वाला पर्सन जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, स्लोली स्लोली फॉरवर्ड स्टेप ले रहे हैं। कुछ मैसेज आने वाला है, यहाँ पे ये स्क्रॉल दिखाई दे रहा है हमको, तो कुछ संदेश, कुछ मैसेज आने वाला है, या टेलीपैथिकली ये व्यक्ति आपसे जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों ही इस कनेक्शन में शांति चाहते हो, आप दोनों ही इस कनेक्शन में यूनियन चाहते हो, ओके। एंड यू वांट कि आप लोगों की एनर्जीज जो है एक दूसरे के साथ में वो बैलेंस्ड हो जाए। लेट्स सी इनके जो स्पेसिफिक इमोशंस हैं आपको लेकर के वो इस समय पर क्या है। और यूजुअली तो मैं आप लोगों के लिए 5 कार्ड्स पिक करती हूँ, लेकिन आज की रीडिंग में मुझे गाइडेंस मिल रही है कि मुझे आप लोगों के लिए 6 कार्ड्स पिक करने चाहिए, ओके। 6 इज अ गुड नंबर ऑल्सो। लव के लिए वीनस का नंबर है, तो चलिए आज 6 कार्ड्स पिक करते हैं। वी हैव शाह ऑफ कप्स, ठीक है, किंग ऑफ कप्स। नेक्स्ट वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कॉइन्स, मलिका ऑफ कप्स यानी कि क्वीन ऑफ कप्स। बहुत सारे प्यारे प्यारे यहाँ पे पीकॉक्स बने हुए हैं। देन वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स, हार्ट ब्रोकन, लोनलीनेस। अच्छा, मलिका ऑफ स्टाफ्स इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और 2 कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास में। अरे बाबा रे, लग रहा है कि आज डिटेल रीडिंग होगी। 2 ऑफ सॉर्ड्स, एंड आई विल प्लेस दिस कार्ड ओवर हियर। ये जो कार्ड हमारे पास में एक्स्ट्रा निकल के आया है, दिस वन इज 9 ऑफ सॉर्ड्स। और बॉटम ऑफ द डेक हमारा जो कार्ड है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स का। सो देयर इज अ सडन कम्युनिकेशन, अचानक से कोई बात है जो होने वाली है, अचानक से कम्युनिकेशन शुरू हो सकती है आने वाले 7 डेज के अंदर, 7 दिन के अंदर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बातचीत वापस से शुरू होने वाली है, बिकॉज ये व्यक्ति अपने असल इमोशंस को छुपाते छुपाते बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्हीं के दिल में खंजर भोंक रहे हैं और इनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या ये खुश नहीं है। इन्हें आपकी और इनकी जर्नी याद आ रही है इस समय पर, जो कुछ भी पल आप लोगों ने साथ में बिताए हैं, और कैसे आप लोगों ने बेसिक से कैसे आप लोगों का रिश्ता शुरू हुआ है, क्या कुछ चीज़ें जीते हुए, एक्सपीरियंस करते हुए आप आज यहाँ तक पहुँचे हो। आप दोनों का इस रिलेशनशिप में कितना इनपुट रहा है, ये बात इनके माइंड में है। ये ऐसा भी सोच रहे हैं, ऐसा भी महसूस कर रहे हैं आज के दिन में कि आपकी और इनकी केमिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छी है, आप लोग बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हो, लेकिन किसी तीसरे इंसान के इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है, या किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से यहाँ पे आप लोगों के बीच में परेशानी शुरू हो गई। ये परेशानी होनी नहीं थी, आप लोगों ने ऐसा कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं किया, ना भी कर रहे हो। अभी भी आप लोग खुले दिल से एक दूसरे के साथ में जुड़ना चाहते हो और बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ में एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होना चाहते हो, लेकिन मैं देख रही हूँ कि अभी फ़िलहाल आप दोनों ही परेशान हो। जो इमोशनल पर्सन है वो तो भाई डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको बैलेंस बनाना कैसे, अपनी लाइफ में क्या फ़ैसला लें कि चीज़ें सही हो जाएं, और जो प्रैक्टिकल पर्सन है वो भी एक असमंजस में है, एक ही विचार है जो बार बार दिमाग में घूमता चला जा रहा है। ये सो नहीं पा रहे हैं, ये रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या ये और कोई ऐसा है जो आपकी सिचुएशन को देख करके इंजॉय कर रहा है। मे बी कुछ ऐसे लोग हैं आसपास में जो शायद आपके बहुत वेल विशर्स नहीं हैं। सो आपको संभल के चलना होगा, अपनी खुशियाँ
आपने हर किसी के साथ में शेयर नहीं करनी है, क्योंकि हर कोई आपको हंसता खिलखिलाता हुआ या अपने जीवन में खुश नहीं देखना चाहता है, राइट। लोग अपने आप को भी कंपेयर करते हैं, ओके। सो ये मुझे यहाँ पे फिर से हिंट मिल रहा है कि आप लोगों के कनेक्शन में अगर आज के टाइम में बात नहीं हो रही है, तो ये एक तो नज़र भी लगी आप लोगों के कनेक्शन को, अचानक से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं दो लोगों के बीच में, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं ये भी आनी नहीं थी। कैसे हुआ, गॉड नोज। सम पीपल आर वेरी ईविल, कुछ लोग बहुत ईविल होते हैं, कुछ लोगों की एनर्जी जो होती है वो बहुत बहुत शार्प एनर्जी होती है, और कई लोग बिना कुछ किए भी सिर्फ अपने थॉट्स से ना नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि किसी ऐसे इंसान ने आपके कनेक्शन को नज़र लगा दी है, और आपके पर्सन को जब एक्शन लेना चाहिए था उस टाइम पे उन्होंने कुछ किया नहीं, और अब वो बैठ करके सोच रहे हैं कि उन्होंने कुछ बहुत खूबसूरत था उनकी लाइफ में जो उन्होंने खो दिया है। और अभी तो बिल्कुल भी समय ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके की बातचीत आप लोगों की लास्ट टाइम हुई है उससे आपका भी दिल टूटा हुआ है, और ये भी मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। लेकिन इनको ऐसा भी महसूस हो रहा है कि अगर ये समय बहुत ज़्यादा बीत गया, अगर बात बिल्कुल ही हाथ से निकल गई, तो फिर बैक में नहीं जा पाएंगे या वापस नहीं जा पाएंगे। एंड इनको समय रहते ही कुछ फैसला लेना पड़ेगा, समय रहते ही इस सिचुएशन से बाहर आना पड़ेगा, और आपके लिए भी जो कन्फ्यूजन इन्होंने क्रिएट कर दी है वो भी ख़त्म करनी पड़ेगी। आप लोगों के लिए भी ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे कि आंखों पे पट्टी बांध करके आपको नहीं चलना है। इस रिश्ते में या किसी स्पेसिफिक पर्सन से जुड़े कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो आपके सामने हैं, लेकिन आप उनको देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो। ये चीज़ ठीक नहीं है, ऐसे आप ठोकर खा जाओगे, और आपको इल्यूजन से बाहर आना है, अननेसेसरी इल्यूजन से बाहर आना है। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ जैसे दिखाई दे रही होती है वैसी होती नहीं है। हमेशा जो जैसा दिख रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो। सो थोड़ा सा अपनी जो गट फीलिंग होती है ना, जो आपकी अंतरात्मा होती है, उससे जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से आपको जो गाइडेंस मिलेगी वो आपको और कोई बाहर से नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, ठीक है। सो अपनी इनर कॉन्शियसनेस से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आप लोगों के लिए गाइडेंस यहाँ पे आ रही है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आप अगला क्या कदम लेने वाले हो उसको लेकर के पुराना जो कुछ भी आप महसूस कर चुके हो, जो हार्ट ब्रेक हो चुका है, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर चुके हो, उनको लेट गो कीजिए। उस तरफ आपको अब ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट नहीं किया था। ये जो हो गया है वो हो गया है। अभी आपको सॉल्यूशन जो है उसकी तरफ आपको ध्यान देना है, राइट। प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे इन शॉर्ट तो प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाएगी, और सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल आएगा, ठीक है। सो ये ओवरऑल एनर्जी है, मैसेजेस हैं जो आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए निकल के आए हैं। फिलहाल इस रीडिंग को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ, और बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। दैट इज़ एनर्जी एक्सचेंज इस रीडिंग के बदले। और अगर आप नए हैं, आपके साथ में मेरी रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, जय गुरु जी, हरिओम नमः शिवाय।